नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर रोज़ की भांति आज हम फिर से पढ़ेंगे राजस्थान जीके का एक स्पेशल टेस्ट जो कि स्टार्ट हो चुका है आपके लिए। और इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे ये आप इस टेस्ट को कंप्लीट देखने के बाद ही पता कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो आप भविष्यवाणी कर नहीं सकते, क्योंकि 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनमें से आप पहले ही बता दो वो गलत बात होगी, है ना। तो आपको चैलेंज दे दूँ कुछ? नहीं, आज रहने देता हूँ, चैलेंज नहीं देता, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राइट करने हैं। देखते हैं कौन कितना क्या करते हैं ना। चलिए, आप अगर पुलिस कांस्टेबल और वनपाल वन रक्षक रीट या अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। ये डेली रात को क्लास होती है अपनी। भूरिया बाबा, जिन्हें आप गौतमेश्वर मंदिर जिन्हें बोलते हैं, भी भूरिया बाबा को गौतमेश्वर जी भी बोलते हैं, तो इनका मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? वैसे आपसे पूछा जाए कहाँ पर है तो सिरोही में। कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही में, ठीक है, सूगड़ी नदी के किनारे पर। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। सिरोही के कौन से गांव में? छोटीला गांव में। कहाँ पर है? छोटीला गांव में। इनका एक और मंदिर है जो कि अरनोद में, अरनोद कहाँ पे? प्रतापगढ़ में, ठीक है दोस्तों। और प्रतापगढ़ में अरनोद में जो है ना ये मेला भरता है, इनको लक्की मेला भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जो माना जाता है कौन से शासन काल का माना जाता है? शासन काल को कह लो या शासक के काल को माना जाता है, ये भी आप बता सकते हैं। तो राइट आंसर प्रताप सिंह के शासनकाल को करेंगे हम। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। इनके समय में प्रमुख चित्रकार हुए थे मुहम्मद शाह और एक साहिबराम और सालिग्राम दो हुए थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उड़ियारा शैली किसकी मिश्रित शैली है? उड़ियारा शैली जो है ना ये किसकी मिश्रित शैली है? जयपुर व जोधपुर की, जयपुर आमेर की, या अलवर जयपुर की, या जयपुर बूंदी की? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जयपुर और बूंदी दोनों की ये मिश्रित है उड़ियारा शैली। कौन सी उड़ियारा शैली है दोस्तों? ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है वैश्याओं के चित्र किस शैली की प्रमुख विशेषताएं? अच्छा, वैश्याओं के चित्र भी एक शैली की प्रमुख विशेषता है, वो ऐसी कौन सी शैली है? जयपुर है, अलवर है, आमेर है, या उड़ियारा? तो ये आपकी अलवर शैली हो जाएगा दोस्तों। कौन सी शैली हो जाएगा? अलवर शैली। राइट आंसर बी ऑप्शन। लॉक करेंगे? हाँ करेंगे। चलो, तो ध्यान रखना दोस्तों। सॉरी, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ का हाथी दांत भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कैसा? हाथी दांत पर चित्रण करना, मतलब ऐसे हाथी दांत पर चित्रण, ठीक है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे इसका चित्रण किया करते थे मूलचंद, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि भाई अलवर शैली के चित्रकला शैली का स्वर्ण काल अगर पूछा जाए, स्वर्ण काल, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? विनय सिंह करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? विनय सिंह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ। राइट आंसर बताइए। आंवल ग्यारस किस माह में मनाई जाती है? चैत्र माह में, वैशाख में, माघ में, या फाल्गुन में? फाल्गुन माह में मनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। होली से पहले ही मनाई जाती है, ये ध्यान रखना। ये जो त्यौहार है ना ये भीलों का प्रमुख त्यौहार है, भीलों का प्रमुख त्यौहार है ये, ठीक है। और सर्वाधिक आहट क्षेत्र में ये मोस्ट जो कि मनाया जाता है आंवल ग्यारस। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपने कई बार अपने पढ़ा है। और मुझे जहाँ तक याद है कि ये क्वेश्चन भी अपन ने पढ़ा है कि संत मावजी द्वारा लिखित नहीं है। मेघ सागर संत मावजी ने लिखा था, प्रेम सागर भी संत मावजी ने लिखा था, रतन सागर भी लिखा था। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने देखिए एक तो मेघ सागर, एक प्रेम सागर, एक रतन सागर, एक और लिखा था श्याम सागर। कुल कितने लिखे थे? 5। मेघ, प्रेम, रतन, श्याम, एक और अनंत, है ना, अनंत सागर। ऐसे याद रखेंगे, अनंत, श्याम, मेघ, प्रेम, रतन, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगरी का उत्खनन किसने करवाया था? विराट नगरी, जैसे आप विराट नगर भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको बैराठ भी बोल सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका उत्खनन करवाया था दयाराम साहनी ने। किसने करवाया दोस्तों? दयाराम साहनी ने करवाया।
1936-37 में सबसे पहले इसका उत्खनन हुआ था। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। बीजक की डूंगरी है, जैसे भीमजी की डूंगरी है, ये यहीं का मतलब कि ये क्षेत्र है। वैसे नंबर 8 क्वेश्चन है कि आलरिया गीत कब गाया जाता है। वैसे ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी पढ़ा है। आलरिया गीत पत्नी के पीहर जाने के अवसर पर गाया जाता है। पत्नी के पीहर जाने के अवसर पर नहीं भाई, इस टाइम तो कोई गीत नहीं गाया जाता। हाँ, खुशी की बात हो सकती है किसी के लिए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है ना। बच्चे के जन्म के अवसर पर जरूर गाए जाते हैं आलरिया गीत, है ना। ए ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। ये जैसलमेर क्षेत्र में अति प्रचलित है। भैया ये पत्नी के पियर जाने का ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था, ये कैसे ऑप्शन दे दिया, गलत बात है साहब, है ना। पत्नी के पियर जाने पर कौन गीत गाता है, कोई गाते हैं क्या? खैर हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। और बाकी डायलॉग पे आप जाना मत, कोई वैसे जो होते हैं ना व्यंग्य जो कसते हैं ना, उन पे आप जाइयो मत, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, नवलवान तोप जो है ना किस किले में स्थित है? हाँ, हमें पूछ लियो आप, ऐसा कुछ नहीं होता बिल्कुल। नवलवान तोप जो है ना किस किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ किले में, या शाहबाद किले में, या कांकनवाड़ी किले में, या फिर जो है चूरू के किले में? नवलवान तोप ये दोस्तों 19 से 20 फीट लंबी है तोप, इतनी लंबी है, 19 से 20 फीट लंबी तोप है ये। और शाहबाद किले में, शाहबाद किला कहाँ पर है सर? 12 जिले में। अरे वाह। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए। आज के आधे क्वेश्चन आपके पहले से पूछे में से गए हैं और पूछे गए उन्हीं में से आ रहे हैं, आधे क्वेश्चन जो आपके लिए न्यू है। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है ना किससे संबंधित है? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या सर, क्या बताया आपने? मैंने ये बताया आपको कि ये जो बिजोलिया आंदोलन है ना, शुरू तो हुआ था दोस्तों कब, आपको पता है? 1897 में। 1897 में शुरू हुआ था। ये 44 वर्षों तक चला था, मतलब 1941 तक ये चला था। ठीक है। और ये जो बिंदुलाल भट्टाचार्य जो है ना, ये 1919 अप्रैल में ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो कि बना था, इसके लिए ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जरा ध्यान दियो आप लोग कि भाई सामाजिक सुधारक एवं विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ पे हुआ था? मैं आपको सीधा सीधा ये पूछ लेता हूँ, हरविलास शारदा का जन्म कहाँ पे होता है? तो इनका जन्म होता है दोस्तों अजमेर में। कहाँ पे? ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। ये अजमेर से बिलोंग करते थे, ध्यान रखना। ठीक है। और इन्हीं के प्रयासों से आपको याद हो तो बाल विवाह जैसी जो कुप्रथा है ना, इसको रोका गया था इन्हीं के प्रयासों से। शारदा एक्ट के तहत, मतलब कि 1930 में इन्होंने अपना बाल विवाह से रिलेटेड निषेध अधिनियम जो कि शारदा एक्ट लागू करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के मानसिंह की मृत्यु जो है ना दोस्तों, ये कब हुई थी? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, क्या ही हो जाएगा राइट आंसर। अब ये कहाँ से भगेगा, ये ज़्यादा ही हो गया, एक सेकेंड रुको यार। ठीक है, जयपुर के मानसिंह की मृत्यु जो है ना, ये कब हुई थी दोस्तों, बताइए, जल्दी से बता दीजिएगा। सर 1614 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, ए बी ऑप्शन कर दे क्या लॉक? हाँ जी सर, कर दीजिए। चलो, बी ऑप्शन को आप लोग लॉक कर देना। 1614 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है इनका, और अहमदनगर अभियान के दौरान एलिचपुर गांव में हुआ था निधन। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि दुर्गा दास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? इतना आसान क्वेश्चन और आप लोग गलत तो कर ही नहीं सकते। औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था इन्होंने, अजीत सिंह को बचाया था। ठीक है, अजीत सिंह की रक्षा की थी इन्होंने। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इनको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। इनको मारवाड़ का यूलिसेज भी बोला जाता है, मारवाड़ का यूलिसेज भी बोला जाता है, और उस समय के चाणक्य भी बोलते हैं वैसे। औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में कैद किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और राइट आंसर हमारा हो जाएगा कांकनवाड़ी किला, मतलब जो कि कहाँ पर है? अलवर में ही स्थित है। वैसे कंकनवाड़ी किला कहाँ पे? अलवर में। और अलवर में भी कहाँ पे? सरिस्का क्षेत्र में आता है ये। रूठी रानी का महल किस झील के किनारे बना हुआ है? दोस्तों बता दीजिएगा, रूठी रानी का महल जो है ना किस झील के किनारे बना हुआ है? तो आना सागर झील के किनारे बना हुआ है। कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे।
ठीक है, मतलब बी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगर यहीं पे बात करें तो इसी आना सागर झील में आपको याद हो तो नुसरत जहाँ जो थी किसकी, शाहजहाँ की बेगम थी या जहांगीर की, सर जहांगीर की, चलो तो जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहाँ की माँ असमत बेगम ने यहाँ पे क्या किया था पता है आपको, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था इसी आना सागर झील में बैठ के। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, बारादरी भी है यहाँ पे बनाई हुई, ठीक है, तो ध्यान रखना संगमरमर की। राजस्थान में बड़ वृक्ष की पूजा कब की जाती है बताइए दोस्तों। देखिए राजस्थान में बड़ वृक्ष की पूजा जो है ना ये कब की जाती है, तो ध्यान रखना। वैसे देखो ग्रहण के अवसर पर तो किसकी पूजा की जाती है, उस दाब की जाती है, किसकी, डाब की, डाब जिसे बोलते हैं, ठीक है। दशहरा और जन्माष्टमी के अवसर पर तो खेदड़ी की पूजा की जाती है। और ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किसकी की जाती है, बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है, बड़ वृक्ष, ठीक है दोस्तों। और प्रति माह तेरस को जो है किसकी पूजा की जाती है, वो की जाती है तुलसी की। ध्यान रखियो प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के स्क्रीन पर है कि किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर छोट व चेचक के दाग प्रदर्शित होते हैं। एडिकिया शैली है साहब, यानी जके में जका पुरुष यानी वो रे चेहरे माथे छोट रो या चेचक रे दाग रो चित्र बना दियो, आ गलत बात है कोनी, लेकिन किए शैली री आ एक विशेषता है साहब, आप लोगों ने बतानी है। और जो क्वेश्चन है नी वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम में पूछ छोड़ो क्वेश्चन है, तो अपने राइट आंसर जयपुर कर देनो, बोला ठीक है कि नहीं कहनो नहीं पूछनो, अपने आगे हालो आज हमारा आता है। दूधिया खेड़ी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए दोस्तों। दूधिया खेड़ी माता जी का मंदिर बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में या बारा में, तो ये अपने कनवास गांव में। और कनवास गांव काफ़ी प्राचीन गांव माना जाता है, कितना, काफ़ी प्राचीन गांव माना जाता है। तो कनवास गांव है कोटा में, और कोटा के कनवास में क्या है, दूधिया खेड़ी माता जी का मंदिर है, ठीक है। नंबर 19 क्वेश्चन 31 कैसे आ रहा मुझे डायरेक्टली। देखिए ऊंट की खाल पर किया गया चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है। आज के क्वेश्चन आप लोग सारे सही करेंगे मुझे ऐसा लगता है ना, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बीकानेर शैली, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें ना, क्या करें मतलब इसकी स्वर्ण काल की, मतलब कि भाई बीकानेर के चित्रकला की स्वर्ण काल जो माना जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल, वो अनूप सिंह का काल माना जाता है, ठीक है। और ये मारवाड़ की ही उपशैली मानी जाती है। मिहिर भोज का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों, मिहिर भोज का राज्याभिषेक कब हुआ था, और इन्हीं की वो सुलेमान था, अरब यात्री सुलेमान, ठीक है, उसी ने मिहिर भोज की क्या करी थी, प्रशंसा करी थी, बाकी कुछ नहीं करी बस, है ना। तो 836 में ये बैठे थे गद्दी पर, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, राज्य गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। थे दू जोड़ी नहीं हम मजलो का, ठीक है, गद्दी मत बैठा उठे उनटे में रुकी कोने, तो वे राज्य गद्दी बात करूँ, राज गद्दी। डिप्पोडी महल कहाँ पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में है क्या, ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ पे है चित्तौड़गढ़ बताओ। राजसमंद, भरतपुर, सीकर या जैसलमेर। भरतपुर वालों को पता होना चाहिए कि सर ये हमारे यहाँ पे है, और आप लोग आप जब भी आएंगे हम आपको ये डिप्पोडी महल दिखाएंगे। भरतपुर वालों को आगे आके यहाँ पे बोलना चाहिए, है कि नहीं। चलो साहब, यहाँ पे उषा मंदिर भी है भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर भी है, भरतपुर में अकबर की छतरी है। जो मैंने ये बताए ये सभी एकमात्र है। अकबर की छतरी भी एकमात्र है राजस्थान की, उषा मंदिर भी एकमात्र है राजस्थान का, लक्ष्मण मंदिर भी राजस्थान का एकमात्र है। और यहाँ पे आपको गंगा माता का मंदिर भी मिल जाएगा, गंगा माता का मंदिर, ये भी राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आता है कि भाई सोम कागदर बांध ये परियोजना से उदयपुर को कुल कितने हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सर राइट आंसर 4.95 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन होगा सर। यो चलो जने आ जाओ, हमारा आते आते आगे आ लो। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन में आते हैं। हिंडोन में श्री महावीर जी जैन संप्रदाय का लोक तीर्थ है दोस्तों, कहाँ पे, हिंडोन कहाँ पे, हिंडोन है सर करौली में, ठीक है साहब करौली में। तो करौली में श्री महावीर जी जैन
जो मंदिर है ना, ये संप्रदाय लोक तीर्थ किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये अगर ऐसा करें तो गंभीर नदी के तट पर है। कौन सी नदी के? गंभीर। मतलब अपना राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। रूठी रानी कृति है ना, किस लेखक द्वारा लिखी गई? दोस्तों बताइए, रूठी रानी कृति जो है ना, किस लेखक द्वारा लिखी गई? मुरलीधर व्यास, नाभादास, जड़ाचारण या इनमें से कोई नहीं। रूठी रानी जो है ना कृति किसके द्वारा? ये अपने मुरलीधर व्यास के द्वारा नहीं तो सर नाभादास के भी द्वारा नहीं लिखी। तो जाड़ाचारण तो मैं बता देता हूँ नहीं। तो रूठी रानी कृति जो है ना केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई। केसरी सिंह बारट, ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने और भी लिखी थी, चेतावनी सुंगटिया भी लिखा था इन्होंने, ठीक है। नाभादास ने क्या लिखा था पता है आपको? भक्तमाल लिखा था नाभादास ने। नाभादास ने क्या लिखा था? भक्तमाल लिखा था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर के किस शासक ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? ये आसान है, ये इतना इजी क्वेश्चन है कि पूछो ही मत, क्योंकि पूछोगे तब तक टाइम निकल जाएगा। मत पूछो, है ना। 1577 में इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी, महारावल आसकरण ने। बी ऑप्शन आपका फिलहाल के लिए लॉक ही होगा। निम्न में से असंगत आपको पूछा जा रहा है, असंगत आपसे पूछा जा रहा है। जाडोल परियोजना बनास नदी पर बनी हुई है क्या? एलिनिया परियोजना बनास पर है क्या? जुगर परियोजना गंभीरी पर है क्या? सावन भादो संबल पर है क्या? देखिए दोस्तों, असंगत क्या है? वैसे देखिए दोस्तों, सावन भादो परियोजना चंबल पर है, जुगर परियोजना गंभीर पर है, लेकिन एलिनिया परियोजना है बनास पर नहीं है, ये भी चंबल पर ही है। कहाँ पर है? चंबल पर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सावन भादो जो परियोजना है ना, नदी अलग है, लेकिन उस नदी की सहायक नदी है, तो हम इसको चंबल में पढ़े तो भी, या फिर यहाँ पे अरु पढ़ लीजिए आप, अरु नदी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। एलिनिया परियोजना बनास पर नहीं है, चंबल पर है। जाडोल परियोजना बनास सही है, जुगर परियोजना गंभीर सही है, सावन भादो चंबल पढ़ो या अरु पढ़ लो, ठीक है। चलो, अरु नदी पर निर्मित बांध परियोजना है। और लो साहब, आगे क्वेश्चन आप स्क्रीन में देखो। दबान मतलब इन क्वेश्चन ने लाइक कर दो, इन क्वेश्चन ने लाइक कर दो थे, है नहीं, बस पछा आगे निकल जाओ आपको, क्योंकि अपने पूछो ही मत बस। डी ऑप्शन अपने लॉक हो जावे लो, है नहीं। डी ऑप्शन अपने कहीं वेलो लॉक हो जावे लो। आ सावन भादो परियोजना है कटे भैया, आ अपने कोटा रमाइने है साहब, ठीक है, कटे कोटा में। शीशा खान नामक प्राचीन गुफा किस दुर्ग के समीप है? सॉरी, इसको गलत करो आप, ये क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब इसको देखो, शीशा खान नामक प्राचीन गुफा किस जिले में स्थित है? वो क्वेश्चन सही नहीं था आपके लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार अपने पढ़ लिया। अब ये थोड़ा सा अलग है। शीशा खान नामक प्राचीन गुफा किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में नहीं है, सिरोही में है, नहीं है सर, तो अजमेर में है। हाँ जी, तारागढ़ किले के पास में है। तारागढ़ किले के पास में अजमेर में स्थित है ये गुफा, है ना। यहाँ पे घोड़े की मज़ार भी है, मीरा साहब की दरगाह भी है, वैसे चामुंडा माता का मंदिर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई जाओ नहीं जने, बढ़िया घूम नहीं जाइए बस। अगला क्वेश्चन है, नीतिका जडेजा किस जिले की है जो राज्य की पहली लेडी गोल्फर है? राज्य की पहली महिला गोल्फर कौन बनी? तो अब आपसे पूछा जाए ऐसा तो आप करेंगे नीतिका जडेजा। नीतिका जडेजा कब की बात है? 2007 में सबसे पहले इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जयपुर से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है, जयपुर से बिलोंग करते हैं ये। मतलब अब चलो आगे बढ़ते हैं। आंची देवी किस खेल से संबंधित है? आंची देवी जो है ना, कौन से खेल से संबंधित है? गोल्फ, स्क्वैश, कबड्डी, कुश्ती। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो, इनको है ना राजस्थान की पहली महिला कुश्ती प्रशिक्षक बोला जाता है, कुश्ती प्रशिक्षक, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुश्ती से संबंधित है। ये राज्य का, देश का नाम रोशन करने वाली है, बिल्कुल कर भी रहे हैं। और आने वाली भविष्य की जो भी बालिकाएं हैं उनको ये ट्रेनिंग देते हैं, आंची देवी, जो कि कुश्ती से है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बाकी अब जो टाइम जो चल रहा है वो तो पता ही है आपको, पुष्पा राज, है ना,
पुष्पा नाम है, फ्लावर जो भी है ना वो क्या है, फायर है। मैं फायर, हाँ भाई थे फायर हो, फ्लावर में तो समझिए ही कौन कदी साहब, थोने फायर ही समझिया मेर थे, फायर ही हो है नहीं। और अपने ओ तो पतो कर लो कि पुष्पा जो है नहीं, वो पुष्पा वो स्त्री है कि पुष्पा पुरुष है, कोई है भाई है, मतलब छोरा ही पुष्पा बने और छोरी ही पुष्पा बने, डेरो है कहीं समझ ही की खुना है। खैर चलो है जो कोई भाई अपने कहीं करना पर एक बात ऐसा है नहीं, चलो छोड़ो यार। मैं तो देख क्या एक दो बार एडा कोई जने, मैं क्या कहीं है यार, कोई ये स्टेटस मैन कोई कटी इंस्टाग्राम आते हैं। खैर चीज़ों फ्री आता नहीं, अब बार थोड़ा सा जने देखी थी हो, बाकी ये है कि कोई। खैर चलो, तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य जो प्रकृति होती है ना, वो उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व होती है। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं, आगे अपना कौन सा क्वेश्चन आता है, नंबर 33 आता है। ढील नदी के किनारे किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था? ढील नदी दोस्तों जो है ना, इस ढील नदी के किनारे किस सभ्यता को उत्खनन हुआ? तो जहाँ पर मालव जनपद की मुद्राएं मिली, मालव जनपद की मुद्राएं मिली, वो कौन सा है? वो रेड है। वो रेड कहाँ पे? वो टोंक में। टोंक में है ना, तो इसको प्राचीन भारत का टाटानगर बोलने में हमें शर्म नहीं आएगी ना? नहीं सर, बोल सकते हैं आप, बिंदास बोल सकते हैं ना। हाँ जी, तो इसका उत्खनन करवाया था 1938 और 40 के मध्य में। ध्यान रखना, दयाराम साहनी भी साथ में थे और केदारनाथ भी साथ में थे। केदारनाथ भगवान स्वयं नहीं आए थे, केदारनाथ नाम से ये हुए थे उत्खनन करता। ठीक है, चलो, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे हैं। हाँ भाई, हाँ थोड़े मुँह कणी भाई एडी रील्स वगैरह या एडो कोई है ना पुष्पा वालों कणी वीडियो बनाए तो माफ़ी चाहूँ भाई, है नहीं कहीं भाई गलत नहीं कह दियो मैं, है नहीं। और वैसे भाई सीधी सीधी खाटी खाटी उड़ा दूँ तो बनानी जरूरत कौन थोने थे, पढ़ लो टाइम मत, है नहीं। आइज काम वाले पुष्पार उस वक्त कई काम को ना आवे। ठीक है, एड़ा काले पुष्पारा भाई इन कोई काले बहनों और भले जाग जी भले बना दे, थोने एड़ा की नहीं बनाना थे तो और पढ़ाई करो बढ़िया ढंगो। ठीक है नहीं। हाँ, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है ना, वो भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सोलंकियों की कुलदेवी किस देवी को माना जाता है? ठीक है, बताइए सोलंकियों की कुलदेवी किस देवी को माना जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा शेमकारी माता। शेमकारी माता को आप और किस नाम से बोलेंगे? सर खीवज माता के नाम से जानेंगे, खीवज माता है ना। अच्छा, खीवज माता ना, हाँ सर ठीक है। चलो, तो शेमकारी बोलो या खीवज माता बोलो, या फिर इनको आप और तो क्या नाम बोलेंगे यार, और तो कुछ नहीं बोल सकते वैसे। इनका मंदिर भीनमाल में, कहाँ पे है? भीनमाल। भीनमाल कहाँ पे? जालोर में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान ही जैसा अभी तो कोई पूछो मैंने। चलो, कल में आप लोगों ने क्वेश्चन करियो तो एक कहीं करियो तो कि नाथ द्वारा में सॉरी कृष्ण यशोदा जो चित्र है कई शैली रमणी थोन कौन बतायो? तो मैं तो होचियो आज लिस्ट में एक ही नाम को नहीं आवेला, पण थे तो कई ठाको ने की करी तुगड़म लगा परो और पूरी लिस्ट भर दी है। वास्तव में होशियार होगा होते हैं जना, हाची बताऊँ મને એવું લાગે थे हैंग होशियार होगा। चालो जाते क्वेश्चन रो आंसर देने वाला सबों पहले रूपल परिहार, सेकंड माते है मानवी SGNR, थर्ड माते है R गुर्जर लिचाना, श्री राम यादव, अतिथि मीना, जय माता दी एंटरप्राइजेज, आहाना राज, राजस्थान स्टडी पॉइंट, रेणु शर्मा KP, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग रहा करें एक्टिव। और आज अभी कौन कौन एक्टिव है? सभी एक्टिव हो ना? अगर एक्टिव हो तो बढ़िया, नहीं हो तो यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके जल्दी जल्दी आ जाइए। मैं ना आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है राज? हाँ जी, सभी तैयार हो ना? चलो जन आज क्वेश्चन और यो आप स्क्रीन में आते। नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? नाथ द्वारा में जो मंदिर है ना, वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए मंदिर है? कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है, संबंधित है? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बस सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इतना है ही नहीं, लोड लेने वाली बात ही नहीं है। सीधा सा आंसर दो, अगर आए तो, नहीं तो वैजो बस निकल लो धीरे से, है ना। निकलना ही है अब तो, लाइक वाइक करके निकलना ही है। बाकी अब अपन यहाँ पे क्या करें, मैं थोड़ी रुकूंगा यहाँ पे, मैं भी निकल रहा हूँ, है ना। तो चलो, आप सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, यही कह रहा हूँ। और बाकी तो अब क्या ही बताऊँ, जोड़ा करो यार अपने मित्रों को, नहीं जोड़ो तो फिर घाटो तो नहीं जैसा। अब मनत की घाटो कौन है कि नहीं।
थोड़ी खुद री क्लासेज है यार, थोड़ी खुद री क्लासेज में नहीं जोड़ो तो घाटो थो नहीं जे, मने तो कहीं कोनी, मने घाटो होतो तो मैं कभी कह देतो कोनी है कोनी। चलो जने आप सब जनारो घणो और घणो आभार, घणो और घणो धन्यवाद है नी। आप सब जनारी दुआओं कर पाऊँ और बड़कई के स्नेह प्रेम बने राखजो। आप सब जनारो घणो घणो आभार। और हाँ, टेस्ट वेस्ट दिया करो यार, टेस्ट भी आ रही है आप वास्ते, दिन में 11 बजे और रात ने शाम ने 6 बजे। अरे कटून कटेला, हाँ सर ठीक है जने।